हेलो, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AKMS स्टडी पर। और आज हम लोग क्लास नाइन्थ के चैप्टर परमाणु और अणु पर बात करेंगे। तो इसमें आज हम एक फंडामेंटल लॉ को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रासायनिक संयोजन के नियम। तो देखिए, रासायनिक संयोजन का नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका यहाँ समझते हैं कि रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो। क्या क्या है? पहला है द्रव्यमान संरक्षण नियम, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये नियम कहता है, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता, मतलब उत्पन्न, और ना ही विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश, मतलब ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ये मेरा पहला लॉ क्लियर हुआ। दूसरा लॉ क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। ये नियम कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पर जल है, तो जल क्या है? एक यौगिक है। तो हम इसको इस तरह से समझते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन का मेरा द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? तो यहाँ पर मेरा 1 और यहाँ 2, 1 गुना 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। इसको काट लेते हैं, 2 के 2, 2 8 16। ये मेरा आ गया 1/8, यानी 1:8। तो यानी जल एक यौगिक है, और यहाँ पर बोल रहा है किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में बने होते हैं। मतलब इसमें मेरा 1 भाग हाइड्रोजन और 2 भाग क्या है? ऑक्सीजन मौजूद है। इसी तरह अगर हम अमोनिया में बात करते हैं, NH3, तो यहाँ भी सेम कंडीशन लागू होता है कि नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, और ये मेरा हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 × 3, यानी 14/3, और 14:3 में मौजूद होता है। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल समझते हैं तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये नियम जो कहा गया कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन के स्तर ना ही विनाश। C+O2 क्या रखना पड़ेगा? 16 × 2, और यहाँ पर भी हम सेम बैठा रहे हैं, 12 + 16 × 2। अब इसको आप देखिए, हल कर लीजिए। 12, 16 × 32, और यहाँ पर आपका 12 और 16 × 32। अब आप इसको समझ लीजिए, ये कितना हो गया? 44। 2 2 4 और 3 1 4, यानी 44 यूनिट एरो। यहाँ भी क्या हो गया? 44। तो बोथ आर क्या? दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब मेरा क्या हुआ? द्रव्यमान संरक्षण नियम क्लियर हो गया। तो होप दैट कि ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर इसको समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका